यूक्रेन रूस युद्ध पर हमारा खास शो महायुद्ध। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध को अब 15 दिन हो गए हैं, लेकिन वहां चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। हालांकि इस बीच भारत सरकार भारतीयों की वतन वापसी की पुरजोर कोशिश कर रही है। कई भारतीयों की वापसी हो चुकी है, तो कुछ भारतीयों की अब भी वतन लाने की कोशिश जारी है। गुरुवार को 15वें दिन भी यूक्रेन पर रूस के हमले जारी हैं। युद्ध के बीच अब यूक्रेन ने फिर रूस की सेना को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन ने कहा है कि उसने कीव में रूस के 4 Su-25 एयरक्राफ्ट, 2 हेलीकॉप्टर और 2 क्रूज मिसाइल तबाह कर दिए हैं। इसके साथ ही यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि अब उसकी सेना अब तक रूस के 56 एयरक्राफ्ट और 42 हेलीकॉप्टर तबाह कर चुकी है। इससे पहले यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा किया था कि रूस ने मारियोपोल शहर में स्थित बच्चों के अस्पताल पर बमबारी की है। इससे अस्पताल की बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने ट्वीट कर इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, मलबे के नीचे कई बच्चे दब गए हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका ने केमिकल अटैक होने का दावा किया है। रूस ने भी इसे लेकर अमेरिका पर सवाल उठाए हैं। एक रिपोर्ट। युद्ध के तनावपूर्ण हालात के बीच अमेरिका ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर केमिकल या जैविक हथियारों से अटैक कर सकता है। व्हाइट हाउस की ओर से एक बयान जारी करके कहा गया है कि रूस यूक्रेन पर बायोलॉजिकल या फिर केमिकल हथियार से हमले की तैयारी कर रहा है, जिस पर नजर रखनी चाहिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने दावा किया है कि हमारे पास इसको लेकर चिंतित होने की अहम वजह है। हमें रूस पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संभव है कि रूस गलत वजहों को आधार बनाकर केमिकल हमला कर सकता है, क्योंकि वो पहले भी ऐसा करता आया है। इस बीच रूस ने भी दावा किया है कि उसने यूक्रेन में ऐसे जैविक हथियारों को खोज कर निकाला है जो अमेरिका की सरपरस्ती में यहाँ रखे गए हैं। रूस ने कहा है कि इन जैविक हथियारों का मकसद सैन्य इस्तेमाल है। अमेरिका ने रूस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा है कि अमेरिका केमिकल वेपन कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के नियमों का पूरी तरह से पालन करता है। इस तरह के हथियार ना तो तैयार करता है और ना ही अपने पास कहीं भी रखता है। आपको बताते चलें कि केमिकल अटैक के तहत जहरीली गैस, द्रव्य या ठोस पदार्थों को पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है। ये पदार्थ अपने आसपास मौजूद गैसों से मिलकर जहर बन जाते हैं। इसकी चपेट में आने वाले लोगों की आंखों से लगातार पानी आना शुरू हो जाता है। साथ ही व्यक्ति का दम घुटने लगता है और सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। इससे उसकी मौत भी हो सकती है। केमिकल वेपन्स को वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भयंकर तबाही मचाने वाले हथियार होते हैं। इस श्रेणी में रेडियोलॉजिकल, जैविक और परमाणु हथियारों को भी शामिल किया गया है। केमिकल वेपन्स को पुअर मेंस वेपन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें बनाना, इनका रख रखाव और इस्तेमाल काफी आसान हो जाता है। साथ ही केमिकल वेपन्स की मारक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। परमाणु हथियारों की तुलना में इनकी लागत राशि भी बहुत कम है। यही सब वजहें हैं कि हाल के वर्षों में इनका इस्तेमाल बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान।
एक तरफ अमेरिका यूक्रेन में केमिकल हमले की चेतावनी जारी कर रहा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के नाटो में शामिल न होने के ऐलान के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी नरमी दिखाई है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है कि हमारा मकसद यूक्रेन की सरकार को गिराना नहीं बल्कि स्थिति सुनिश्चित करना है। मारिया ने कहा, यूक्रेन से अगले दौर की वार्ता में और अधिक महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव तुर्की में हैं, जहां वे यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ बातचीत करेंगे। आपको अक्षय कुमार स्टारर फिल्म एयरलिफ्ट याद होगी। इसमें युद्ध का सामना कर रहे कुवैत से हजारों भारतीयों को बचाकर स्वदेश लाया गया था। कुछ इसी तरह युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन से 20,000 से ज्यादा भारतीय छात्र और नागरिक बचाए गए हैं। लेकिन लोगों की चुनौतियां और बचाव दल का साहस इस फिल्म से कई गुना ज्यादा रोमांचक है। एक फिल्मी पटकथा की तरह ऑपरेशन गंगा में देशभक्ति, बहादुरी, पराक्रम, कौशल और रणनीति सब कुछ है। मैं एक इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ, मगर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता। बेटी बहुत मेरे से ज्यादा वर्क किया है इन्होंने। गला रूंध रहा है, बोल बामुश्किल कंठ से निकल पा रहे हैं, लेकिन जो कहा नहीं जा पा रहा उसका असर सबसे ज्यादा है। युद्ध से झुलसते यूक्रेन से लौटी बेटी को देखकर पिता की आंखों में आई नमी बता रही है कि एक पिता के लिए औलाद से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ना नाम, ना दाम, ना शोहरत, ना सम्मान। इसलिए सरकार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बच्चों के लिए जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय कदम, और उन्होंने जो बीच में बच्चों को निकालने के लिए सीज फायर कराया और बच्चों को बाहर निकाला, वो एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया। यही हालत, यही कैफियत यूक्रेन से लौटी मेडिकल स्टूडेंट अक्षिता की मां की कैफियत समझी जा सकती है। बहुत कर रही थी तो कितना अपने आप को बहुत मुश्किल था। जब बच्चा परेशान हो तो माँ बाप कैसे अच्छे से रह सकते हैं। बहुत दिक्कत आई उस टाइम। दिक्कतों का सामना किया, मगर अब सामने खुशी है। हाँ, अब खुशी है। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी गुड़िया हमारे साथ है। शायर कह गया है, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए मोदी सरकार ने जो किया उसकी सराहना करने में जतिन की माँ के शब्द भी कम पड़ रहे हैं। I can't explain. I'm a mother. I can't explain. These feelings are beyond the words. So I can't explain them. कृतज्ञता में डूबे इन शब्दों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये अल्फाज उस माँ के हैं जिसके प्राण अपनी संतान में अटके होते हैं। इन छात्रों की ही नहीं, यूक्रेन के पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित सूमी शहर में कई दिनों से फंसे भारतीय छात्रों की कठिनाई भी स्वदेश वापसी के साथ समाप्त हो गई। लेकिन इन छात्रों की स्वदेश वापसी के पीछे की पटकथा भी बहुत शिद्दत से लिखी गई। इसे लिखने में सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय ने जो किया वो मिसाल है। आइए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। रूस की तरफ से सूमी समेत कुछ शहरों में सीज फायर करने के ऐलान के कुछ ही घंटे के भीतर भारतीय दूतावास की तरफ से भेजी गई बसों में छात्रों को बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन इसके पीछे का प्रयास किसी को भी सरकार का मुरीद बना सकता है। आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। यूक्रेन के पूर्वोत्तर क्षेत्र में फंसे छात्रों को पहले बसों से पोल्टावा
पोल्टावा लाया गया, फिर वहां से ट्रेन के जरिए पश्चिमी सीमा के पास लाया गया और वहां से सभी छात्र पड़ोसी देश भेजे गए। आखिर में सभी छात्रों को ऑपरेशन गंगा के जरिए स्वदेश लाया गया। इस रास्ते में आग का दरिया था। जी हाँ, कदम कदम पर गोली चल रही थी, धमाके हो रहे थे, सिर पर मौत मंडरा रही थी। सही सलामत घर लौटने की कोई गारंटी नहीं थी। सड़क पर पसरी लाशें और कारतूस और खंडर होते शहर बता रहे थे कि युद्ध में जिंदगी एक इत्तेफाक है। कौन सी गोली कब किसी को भेदती हुई निकल जाए कहा नहीं जा सकता। आगे की कहानी यूक्रेन से सकुशल लौटे छात्र की जुबानी। लेकिन हम जब जा रहे थे एंड रूट में तो हमारे 200 मीटर दूर ही एक फाइटर जेट ने बम गिराया। जस्ट तो पत्थर भी उड़ के आए थे। बहुत बेकार लगा। सूमी से भारतीय छात्र के बाहर निकलने के साथ ही यूक्रेन में रहने वाले अधिकतर भारतीय वहां से सकुशल बाहर आ चुके हैं। सूमी से भारतीय छात्रों के निकलने के कुछ ही घंटे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर को लेकर सहमति नहीं बनने और इसकी वजह से विदेशी नागरिकों के बाहर निकलने के लिए सुरक्षित गलियारा नहीं बनाने को लेकर क्षोभ प्रकट किया था। इस मुद्दे पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं किए जाने का आग्रह करते हुए यूएन में भारत के राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा था कि हमें इस बात की बहुत ही चिंता है कि बार बार आग्रह किए जाने के बावजूद सूमी से हमारे छात्रों को बाहर निकालने को लेकर कोई प्रगति नहीं हो पा रही। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बात कर सूमी से भारतीय छात्रों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकालने का मुद्दा उठाया था। भारतीय छात्रों को बाहर निकालने के बारे में सबसे पहली जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दी। उन्होंने बताया कि सूमी से 694 भारतीय छात्र बाहर निकलने के लिए बसों में सवार हो चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमने सूमी से सभी भारतीयों को बाहर निकाल लिया है। अभी वे पोल्टावा जाने के रास्ते में हैं। वहां से पश्चिमी यूक्रेन में जाने के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। अरिंदम ने कहा था कि ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ानें तैयार की जा रही हैं ताकि उन्हें स्वदेश लाया जा सके। यानी सरकार देशवासियों की सुरक्षित देश वापसी को लेकर प्रतिबद्ध थी, हर स्तर पर कोशिश कर रही थी और इसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे थे। सूमी इकलौता शहर बचा था जहां भारतीय छात्र अब तक फंसे हुए थे। इसके पहले पूर्वी यूक्रेन के खार्किव और पेसोचिन से सभी भारतीय छात्रों को निकाल लिया गया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन से 22,000 भारतीय बाहर निकाले जा चुके हैं। एक बात और कि ऑपरेशन गंगा के तहत यात्रियों से कोई किराया नहीं वसूला जा रहा है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को लागू सीज फायर में ही सभी भारतीयों से बाहर निकल आने का आग्रह किया। दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि अगर कोई भारतीय अब भी किसी शहर में है तो वो तुरंत संपर्क करे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जितने भारतीयों ने भारतीय दूतावास की तरफ से किए गए फॉर्म को भरकर यूक्रेन से जाने पर सहमति दी थी, उनमें से अधिकतर बाहर निकाले जा चुके हैं। हालांकि ये संभव है कि कुछ लोग किसी दूर दराज इलाके में या किसी भी जगह जानबूझकर रह रहे हों। ये भी हो सकता है कि वे किसी दूसरी वजह से संपर्क स्थापित ना कर पा रहे हों। हालांकि इनकी संख्या कितनी है ये पता नहीं है। घर लौटने की अपनी ही खुशी होती है, लेकिन ऐसे माहौल में जब सिर पर मौत मंडरा रही हो, हर पल गोलीबारी हो रही हो, फायरिंग से हर ओर दहशत मची हो, उस माहौल में घर लौटने का सपना कहां साकार हो पाता है। लेकिन भारतीय छात्रों का वो असंभव सपना भी साकार हो रहा है। तभी यूक्रेन से दिल्ली लौट रहे छात्र कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
आपने विदेशी धरती से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के कई अभियान देखे होंगे, लेकिन रूस से युद्ध के दौरान यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा के जरिए अपनों को निकालना अब तक का सबसे साहसिक अभियान है। जी हां, ये पहली बार था जब युद्धग्रस्त देश में शहरों के अंदर जाकर अभियान चलाया गया। तभी यूक्रेन से श्रीगंगानगर लौटी पलकिन की जुबान ऑपरेशन गंगा की तारीफ करते नहीं थक रही। युद्ध से झुलसते देश से ये अपनों के बीच पहुंचने का सुकून है। तस्वीरें श्रीगंगानगर की हैं। भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए चलाई गई मुहिम ऑपरेशन गंगा के तहत पदमपुर उपखंड की रहने वाली पलकिन पुन्हानी सही सलामत अपने घर पहुंच चुकी है। पलकिन के सुरक्षित घर लौटने पर एक और जहां परिजनों ने चैन की सांस ली, वहीं दूसरी ओर पलकिन भी काफी खुश नजर आ रही हैं। वो भी तब जब उनकी MBBS की डिग्री पूरी होने में सिर्फ 3 महीने ही बाकी थे। मैं 6th ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरी डिग्री कंप्लीट होने को सिर्फ 3 महीने रह गए थे। वॉर के दौरान मुझे अपनी स्टडी को बीच में छोड़कर आना पड़ा। जाहिर है पलकिन को सही सलामत घर पहुंचने की खुशी तो है, लेकिन भविष्य की चिंता भी सता रही है। न्यूज 18 से बातचीत में पलकिन ने बताया कि कैसे उसने यूक्रेन की राजधानी कीव में मुश्किल हालात का सामना किया। मैं खुदा की बाय गॉड ग्रेस मैं सेफली यहाँ इंडिया में पहुँची और यहाँ आने के दौरान मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया और बहुत अच्छे से मुझे अप्रिशिएट किया। और मेरी अब गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो मेरी स्टडीज़ जो बीच में रह चुकी है, जो 3 महीने की है, उसके लिए या तो हम बच्चों को, सब स्टूडेंट्स को यहाँ कंटिन्यू करने का हमें कोई ना कोई हमें कोई बताएं। श्रीगंगानगर के पदमपुर उपखंड अधिकारी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर यूक्रेन में फंसे छात्रों की घर वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ऐसे में बाकी बचे छात्रों की भी जल्द ही घर वापसी होगी। जिन छात्रों की अभी भी घर वापसी नहीं हो पाई है, उन छात्रों के परिजनों से स्थानीय प्रशासन लगातार संपर्क में है। कुशल सभी नागरिकों को, बच्चों को, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी सकुशल वतन वापसी के लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार निरंतर रशियन गवर्नमेंट के संपर्क में है। सेफ कॉरिडोर बनाने के प्रयास जारी हैं और वहाँ जहाँ बच्चे फंसे हुए हैं उसके आसपास शहरों के लिए फ्लाइट मैनेजमेंट के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उनके आसपास के क्षेत्र के लिए फ्लाइट उपलब्ध हो और बहुत जल्दी वो आ सके। हम सभी इन लोगों के संपर्क में हैं। स्थानीय प्रशासन भी परिजनों से संपर्क कर न सिर्फ उन्हें राज्य और केंद्र सरकार के किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दे रहा, बल्कि उन्हें ये भरोसा भी दिला रहा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत सभी छात्रों को सुरक्षित उनके घर तक वापस लाने की जिम्मेदारी सरकार की है, जिसे वो पूरी शिद्दत से पूरा करने में जुटे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूक्रेन से अब तक करीब 21,000 से ज्यादा भारतीय स्वदेश आ चुके हैं। बचाव अभियान लगभग पूरा हो चुका है। यूक्रेन से आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर ऑपरेशन गंगा के जरिए स्वदेश लौट रहे भारतीय छात्रों के सामने अब अपनी डिग्री कंप्लीट करने और पढ़ाई जारी रखने की चुनौती भी सामने आ रही है। ऐसे में यूक्रेन से आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर स्वदेश लौट रहे छात्रों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी पढ़ाई जारी रखने और डिग्री कंप्लीट करने का वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध करवाया जाए, ताकि उनके भविष्य से कोई खिलवाड़ ना हो। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। उधर प्रदेश सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार उनके बच्चों को सकुशल उनके घर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने भी परिजनों को बच्चों की सकुशल वापसी के लिए तत्पर रहने की बात कही है। आपको बताते चले कि यूक्रेन में फंसे राजस्थानी नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरी सरकार एक्टिव मोड पर है। गहलोत सरकार इसके लिए सभी तरह का खर्च उठा रही है। गहलोत सरकार ने वतन लौट रहे राजस्थान के नागरिकों को उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। राजस्थान फाउंडेशन और आयुक्त धीरज अग्रवाल युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। देखिए, लगभग 850 के करीब बच्चे राजस्थान के आ चुके हैं। कुछ बच्चे अभी और कल आएंगे
और हमारा मिशन है कि यूक्रेन टू राजस्थान हम बच्चों को सेफ पहुंचा पाए, उनके परिवारों तक, उनको परिजनों तक सौंप पाए। इस मुहिम में राजस्थान फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रही है। लगातार हम सब लोग मंत्रीगण भी, राजस्थान फाउंडेशन के हमारे कमिश्नर धीरज जी और हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के गाइडेंस के अंदर राजस्थान के बच्चों को सुरक्षित घर वापसी का मिशन हम लोगों ने ले रखा है। उसके तहत ही हमारे जो भी बच्चे आए जा रहे हैं हम उनको परिवारों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे, अब घबराइए मत, चाहे राजस्थान सरकार हो चाहे अन्य भारत सरकार हो, हम लोगों की, सब लोगों की एक कलेक्टिव कोशिश है कि बच्चे राजस्थान के मतलब भारत वापस आ पाए। पूरी तरह से लगे हुए हैं, आप बिल्कुल भी मत डरिए, सरकारें पूरी तरह से उनके बच्चों को लाने के लिए कृत संकल्प है। बच्चे तो सारे हमारे जितने भी जो MEA की सर्टिफाइड लिस्ट है, जो वीजा बेस्ड है, जिसको मोस्ट ऑथेंटिक मानते हैं, 1008 उसके अगेंस्ट का काफी टारगेट पूरा हो चुका है। और जो लास्ट बैच है सुमी के जो स्टक बच्चे थे, अब उनका वो जो लास्ट बैच आएगा उसके साथ हमारे सारे 100% बच्चे सकुशल, सुरक्षित और अपने घर को आ चुके होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।